ये जमीन अगर किसी मदरसे के लिए अलॉट की जाती, चुनाव नजदीक है, या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस जमीन के बारे में पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो पता होना चाहिए। हाँ, बीजेपी के संगठन के लोग हैं, हम जन्मजात हैं, हमने बीजेपी के जन्म लिया है हमने, और आज दबंग लोग हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बीजेपी में अखिलेश है, अब आगे अखिलेश है, तो बीजेपी अपने को उत्तर प्रदेश में बेदखल होने की तैयारी कर रही है। कहा जाता है कि जब सरकार बनती है तो उनको 3 जिम्मेदारियां सबसे पहले दी जाती है: शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। मेरे पीछे ये जो आपको जमीन दिख रही है, जो नगर निगम है, नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं, इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इस जमीन के आसपास जितनी भी जगह है, महाबली से खोदना शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं कि इसको पोखर बना दिया जाए, जबकि ये पोखर नहीं है। आपको अपनी आंखों से साफ दिख रहा होगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस जमीन के जितने भी कागज हैं, जितने भी आदेश हैं, इन सबके पास मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ कन्या विद्यालय बनाना चाहते हैं, लेकिन नगर निगम चाहता है कि इसे पोखर बना दिया जाए और पोखर के नाम पर कुछ ही दिनों में यहाँ कब्जा कर लिया जाए, जिस पर के आलीशान बंगले या फ्लैट बनाए जाएं। मैं पूछना चाहूंगा, आखिर किस तरह की समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है? परेशानी ये है कि आप इस संपत्ति पे खड़े, संपत्ति गाढ़ा संख्या 11, गाढ़ा संख्या 13, लेकिन लगभग 13 बीघा है, जो कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। दर्ज होने के बाद भी नगर निगम और जिलाधिकारी के अधिकारियों, कर्मचारियों को, इनकी टीम के द्वारा इस संपत्ति पर अनैतिक अवैध रूप से बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। आप देख सकते हो इस संपत्ति को भी कब्जा करने के लिए 2 पीएसी की बटालियन, एक नगर परिवर्तन दल, पूरे थाने का फोर्स और आसपास के जो जनप्रतिनिधि है उनका दबाव तो साथ ही नगर में मौजूद था। और कल एक जगह हमारी चर्चा हुई थी तो समझो इस बात को निकला था, सुबह 10 बजे दिन बैठ गए, इस मामले दोनों से निकाला जाएगा और दोनों पर सामने बैठे नगर निगम और उसकी प्रबंध समिति, और जितनी संपत्ति जिसकी है वो अपनी बाउंड्री करवा लेगा, अपने वहां तक निशान लगा लेगा। लेकिन जब सुबह जब हमारी टीम वहाँ पहुंची तो अपर आयुक्त का जो लहजा था वो बड़ा बदतमीज, बड़ा बेतुका लहजा था उनका जवाब है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे ऊपर लखनऊ से दबाव है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, लखनऊ में किस चीज का दबाव है? तो जिस संपत्ति को लेकर 21 मार्च 2017 में जिलाधिकारी महोदय ने आदेश पारित किया कि संपत्ति स्कूल प्रशासन की है और इसको प्रशासन को दखल लेना चाहिए। उस आदेश के होने के बाद भी जिस संपत्ति का मामला माननीय न्यायालय से विचाराधीन है, उसके कोर्ट के स्टे होने के बाद भी नगर निगम अपनी टीम के साथ बलपूर्वक उसको कब्जा कर रहा है और इस संपत्ति को खुद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। उसके पूरे संपत्ति कब्जा करके यहाँ के क्षेत्र के जो कुछ भू माफिया हैं, जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहीं न कहीं आर्थिक लाभ दिलाने के लिए इस जमीन को खुद किया जा रहा है। उनका जो विचार यहाँ पे, किसी का विचार पार्किंग बनाने का है, किसी का विचार यहाँ पे अपना होटल बनाने का है। कुल मिला के देश की भी संपत्ति जो कि कन्या विद्यालय के नाम पे जिसका शिलान्यास माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने संपत्ति शिलान्यास किया 2011 में जून के महीने में। यानी इतनी चीजें होने के बाद भी सारे डॉक्यूमेंट स्कूल प्रशासन के पक्ष में होने के बाद, इनके नाम बैनामा होने के बाद, सब चीज होने के बाद नगर निगम किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो साफ कहता हमारे ऊपर लखनऊ का दबाव, बताना चाहे वो बताए किसका दबाव है। जो जिलाधिकारी के आदेश को नहीं मान रहा है, किसका दबाव है? जो माननीय न्यायालय के ऊपर अपने लखनऊ को समझ रहा हो, किस ऐसे जनप्रतिनिधि का दबाव उस व्यक्ति के ऊपर, वो खुल के आए। हमारे साथ स्कूल प्रबंधक के वो पदाधिकारी मौजूद है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि इस समय इस पर कब्जा हो रहा है तो आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? असहाय महसूस कर रहे हैं या गर्व महसूस कर रहे हैं? ये भी पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये वही सरकार है जो हिंदुत्व के बल पर आती है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं के ऊपर ही यहाँ देखने के लिए मिलता है। मैं पूछना चाहूंगा और जिसमें हम ये पोजिशन देख रहे हैं बहुत अच्छा है। हमसे लोगों ने कहा तो कभी संघों की बात की, अरे ठाकुरों की बात की है, हम आपको झांकने नहीं देंगे और आपकी संपत्ति को हम लेके रहेंगे। आप चाहे मोदी से जाओ चाहे योगी से मिलो, हम किसी को नहीं मानेंगे। हमारे लिए मोदी ठीक है, हमने उनको योगी मोदी बना दिया,
पर इस समय हमारा प्रभुत्व हम जो चाहेंगे सो कहेंगे। यहाँ के गदन ठाकुर लोग कहते हैं तुम तो बनिए केवल पार्टी के पहले थे, अब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है और हमारे स्कूल को भी छोड़कर हम इसमें अच्छे अच्छे महल बनाएंगे, अच्छे वो बनाएंगे और ये हमें ऊपर का दबाव है, इसलिए मैं इसमें बहुत सा आता है इस समय और ये लोग हमें बहुत परेशान किए और धमकी दे रहे हैं अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो आगे हम आपको बंद कर देंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये वो प्रबंधक हैं, इन्होंने यहाँ के आसपास की कन्याओं को पढ़ाने का बीड़ा उठा रखा है। जब कुछ गलत होता है तो जाहिर सी बात है दर्द अपने आप झलकने लगता है। वो दर्द हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसी तरह से देखिए, इन्होंने एक बात और कही है कि इस पर तो ये कब्जा कर ही रहे हैं, लेकिन हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये अभी इस समय मौजूदा स्कूल है। इन्होंने ये कहा है कि हम इस पर भी कब्जा करेंगे और आने वाले समय में इस स्कूल को भी तोड़ दिया जाएगा। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा आज दिखाया जाए। देखिए ये स्कूल पूरी तरह से आज सुरक्षित है। इनका कहना है कि यहाँ लगभग 950 बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि बिल्कुल निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि सरकार ने कहा है कि आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा ज्ञान है कि जो प्राप्त कर लेता है वही ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन वो नगर निगम के आला अधिकारी कहाँ चले गए? उन्होंने जो शिक्षा पाई थी, जो नौकरी पाकर आज वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जिन बच्चों को अभी तक इन स्कूल को नहीं देख पाए हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये वो जमीन है, यहाँ एक आलीशान स्कूल बनना है, लेकिन अब यहाँ स्कूल बनने से पहले ही यहाँ एक पोखर बनाई जा रही है। देखिए यहाँ ये जितनी भी जो जमीन है पूरी ठोस जमीन है, यहाँ पर घास उगी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ आसपास के जो भूखे जानवर हैं, जो गाय हैं, जो भैंस हैं, वो यहाँ चुगने के लिए आया करती हैं। लेकिन अब केवल यहाँ गड्ढा खोदकर और यहाँ इसको कीचड़ डालकर मलबे में तब्दील करने की जो तैयारी चल रही है वो यहाँ आपके सामने मौजूद है। मैं पूछना चाहूंगा, अगर नगर निगम ने इस जगह पर कब्जा किया तो अब आगे आपकी किस तरह की चेतावनी होगी व किस तरह का आंदोलन आप करेंगे? आगे ये लड़ाई यहीं तक नहीं सीमित रहेगी। पूरे देश के व्यस्त समाज एकत्र होंगे और पूरे देश के व्यस्त समाज एक सूत्र बन के और इस पर ध्यान देंगे, इसके विरोध बनाएंगे और सरकार को ये दिखाएंगे व्यस्त समाज भी कुछ है। व्यस्त समाज को आज इन्होंने बिल्कुल धराशायी कर दिया। जो ये टाइम कोई आती थी ये सरकार व्यस्त समाज की है, तो आज व्यस्त समाज के बारे में बिल्कुल इसका मुक्त कर दिया गया है। अन्य का सहयोग लेके को भी खत्म किया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है, या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस जमीन के बारे में पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो पता होना चाहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता? अगर नहीं पता तो ये जो यहाँ के जो नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है अगर इस पर कब्जा होता है और वैश्य समाज नाराज होता है तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से राज करे। क्योंकि आपने देखा है जनता जनार्दन ही सरकार बदलती है, और जब जनता के ऊपर इस तरह का अत्याचार होगा और इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्या कहना? यहाँ पर अगर आप वोट नहीं देंगे कोई बात नहीं है, पर हम आपको, हम आज बीजेपी के संगठन के लोग हैं, हम जन्मजात हैं, हमने बीजेपी के तो जन्म लिया है हमने, और आज दबंग लोग हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। हम इस सत्ता को अब हटाना चाहते हैं। बीजेपी में अखिलेश है, अब आगे अखिलेश है। कि पूरे समाचार पत्रों में जो हमारे प्रमुख समाचार पत्र हमारे क्षेत्र के हैं, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, इतनी बड़ी बड़ी खबरें कल से छप रही हैं। क्या एक जगह कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहता? कोई बात सुनने आया? अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, अगर ये जमीन अगर किसी मदरसे के लिए अलॉट की जाती तो क्या यही स्थिति आज तक हो सकती? मैं समझता हूँ शायद इस प्रशासन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक जगह पर हाथ भी लगा पाता। आज हिंदुओं के नाम पर ये सरकार हिंदुओं को ही गुमराह करके अपना सत्ता हथियाने का एक हथियार बना लिया है हिंदुओं को,
और इतनी बड़े बड़े समाचारों में सूचना आने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि हमारे पास ये पूछने नहीं आया आपको क्या परेशानी है। इसका मतलब वो जनप्रतिनिधि जो इस क्षेत्र के हैं वो भी इसमें शामिल हैं और वो पूरी तरह से उनका हाथ और प्रशासन उनके साथ मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं, जो कि एक समाज के लिए और ऐसे वर्ग के लिए जो कि शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता हो, उसके लिए अत्यंत निंदनीय और दुखद है। आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसा मंदिर है, तो यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और उन कन्याओं के लिए जो गरीब कन्या हैं उनके लिए यहाँ स्कूल के लिए कभी जमीन अलॉट की थी, लेकिन आज उस जमीन की स्थिति यहाँ आपके लिए दिख रही है। एक दिन हो सकता है, वैसे तो ये वैश्य समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब जब कोई आफत आई है तब सबसे आगे खड़ा हुआ है और हर लड़ाई इन्होंने जीती है। लेकिन अगर इस पर कभी कब्जा होता है, वैसे तो ये कब्जा नहीं होने देंगे, अगर इस जमीन पर कब्जा होता है तो इस समय वो जो रूपरेखा होगी, वो जो सत्ता होगी, वो मुख्यमंत्री को देखनी पड़ेगी कि आज जो इनकी जो हार होनी है, जो वोट कम होने हैं, वो कारण केवल यही जो कन्या विद्यालय है, मेरी नजरों में इसे कन्या विद्यालय कहा जाएगा। राजनाथ जी ने शिलान्यास कर चुके हैं तो इसको कन्या विद्यालय ही कहा जाएगा, क्योंकि ना तो हम इसे पोखर कह सकते हैं, पोखर केवल इसको बनाया जाता है। और देखते हैं अब उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह से शासन प्रशासन इस जमीन को आड़े हाथ लेता है और किस तरह से यहाँ ये काम कब खत्म होगा, कब इनको ये जमीन अलॉट की जाएगी। बने रही हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा आज का। ये महाजन प्रसाद ट्रस्ट की ये जगह है कन्या महाविद्यालय के लिए। राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया है और पहले तो हम इससे बेदखल होंगे नहीं, और अगर हमको बेदखल किया जाता है तो बीजेपी अपने को उत्तर प्रदेश में बेदखल होने की तैयारी कर रही है।